ये दर्शनों के प्रति जो आपकी जिज्ञासा थी, इसका मूल कहाँ है? इसका मूल ये था कि मैं जब बचपन में पिताजी के साथ कभी संतों के पास जाता था, तो प्राय वो लोग कहते थे कि सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। और जब मैं विश्वविद्यालय में गया प्रयागराज में, तो वहाँ पर एक कम्युनिज्म की एक बहुत ही लंबी कतार, छात्रों के अंदर एक बड़ा आंदोलन था। तो मेरे मन में आया कि ये संत ठीक कहते हैं या ये साम्यवादी ठीक कह रहे हैं। तो चूंकि भौतिकी का विद्यार्थी होने का लाभ मुझे ये मिला कि किसी भी तथ्य को स्वीकार करने से पहले उसको जानना आवश्यक है, और तथ्य युक्ति प्रमाण के आधार पर ही स्वीकार्यता, अस्वीकार्यता, आलोचना या समालोचना होनी चाहिए। तो वहां से मैंने पढ़ाई के साथ साथ ही, नौकरी में आने से पहले ही, थोड़ी थोड़ी शुरुआत कर दी। हमने उपनिषदों से की। अच्छा। और ईशोपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, लेकिन सबसे सारगर्भित है, उसको पढ़ा। उसके बाद रुचि आई तो फिर हमने केन उपनिषद, कठोपनिषद, फिर लंबी यात्रा बढ़ती गई। फिर मैंने 14-15 जो उपनिषद थे महत्वपूर्ण, उनको पढ़ा। फिर मेरे मन में भाव आया कि ये गर्भ से तो उभरे हैं, वेदों से, जो वेदों का चौथा चरण है उपनिषद का, तो वेदों की भी हमें व्याख्याएं पढ़नी चाहिए। फिर हमने श्री राम शर्मा आचार्य के यहाँ से शांति कुंज से पुस्तकें मंगवाई, उसको पढ़ना शुरू किया। इसी बीच में एक हमारा विद्यार्थी हमारे साथ थे, मेरे मित्र, वो आर्य समाज के थे, तो उन्हें महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना शुरू किया उनसे लेके। फिर ये रुचि बढ़ती गई तो सड़दर्शन भी पढ़ा, क्योंकि हमारे एक मित्र फिलॉसफी में थे, एमए कर रहे थे, तो उनसे चर्चाएं होने लगी खाना खाते समय, चाय पर, जो भी उस समय जो गॉसिपिंग होती थी जिसको कहते हैं, तो हम लोग की गॉसिपिंग इंटेलेक्चुअल होती थी, व्यर्थ की बातों पर नहीं होती थी। और उसी तरह एक मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे जो बहुत बड़े कम्युनिस्ट हैं, अभी भी हैं, वो इंडियन पीपुल फ्रंट के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो उनसे भी चर्चाएं होती रही। तो मैंने दास कैपिटल को भी पढ़ा, और वेदों का भाष्य भी पढ़ा, सरदर्शन पढ़ा, बुद्धिज्म पढ़ा, जैनिज्म पढ़ा। और फिर जब नौकरी में आया तो रुचि बढ़ती गई, शाम को अवश्य 2 घंटे पढ़ता रहा। फिर और रुचि बढ़ी तो मुझे लगा कि कुरान भी पढ़ना चाहिए, न्यू टेस्टामेंट भी पढ़ना चाहिए बाइबल का, जुडाइज्म भी पढ़ना चाहिए, कन्फ्यूशियस को भी पढ़ना चाहिए, और फिर थेल से लेकर के सार्त्र तक के जो लगभग 36 वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं, रुचि बढ़ती गई कि इनको भी जानना चाहिए। वो इसलिए कि सबको जानने के बाद ही तो हम समझ पाएंगे कि सनातन श्रेष्ठ है कि नहीं है। मात्र यात्रा यहां से प्रारंभ हुई थी कि वास्तव में सनातन श्रेष्ठ है या सिर्फ भावनात्मक नारा है। जब पढ़ लिया सबको, और फिजिक्स यहां मदद ये की, आप कह रहे हैं फिजिक्स से कोई अवरोध नहीं है, फिजिक्स सहयोगी है, तो फिजिक्स करती है कोर इसेंस की बात, मूल तत्वों की बात। सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए, तो ये भौतिकी की दृष्टि देती है। तो उसको निकाल करके फिर हमने जब देखा, तो मैं आज बहुत ही प्रामाणिक रूप से किसी भी गोष्ठी में ये कहता हूं कि जो वास्तव में सनातन है वो श्रेष्ठतम विचारधारा है। और आधुनिक विश्व को अगर कोई रक्षा कर सकता है तो टेक्नोलॉजी तो ठीक है, होनी चाहिए आज की, लेकिन आइडियोलॉजी तो सनातन की ही चलेगी। अगर टेक्नोलॉजी और आइडियोलॉजी में सनातन और वर्तमान विज्ञान दोनों का की अगर शादी हम नहीं करा पाए तो विश्व बहुत ही गहरे संकट में चला जाएगा। और यह सनातन विचारधारा जो आपने निचोड़, जिसका निष्कर्ष आपने सारे विश्व दर्शन और धार्मिक विचारों को पढ़ने के बाद और उनकी कृतियों को पढ़ने के बाद जाना, अगर मैं कहूँ कि सार तत्व में आपके हिसाब से सनातन विचारधारा क्या है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए जयप्रकाश भाई, सारे दर्शनों में मनुष्य को एक आदर्श बनाने की ही प्रेरणा है, इसमें दो राय नहीं। बाद में उन दर्शन के अनुयायियों ने उसको तोड़ मरोड़ करके व्याख्याएं की हैं। ये सारे दर्शनों के साथ ये बहुत ही अन्याय हुआ है, जिसको मैं कभी मजाक में कहता हूं कि चेले गुरु की छीछा लेदर करते हैं। तो अगर मैं सनातन को बहुत संक्षेप में कहूं,
तो सनातन को मैं 3 शब्दों में व्याख्यायित करता हूं, सत्य, ऋत, धर्म। सत्य में पूरा जो दर्शन हमारा कहता है, जो निचोड़, कि जब किसी व्यक्ति को ये बोध हो जाए कि उसका अस्तित्व नितांत एकांतिक नहीं है, बल्कि उसके अस्तित्व के निर्माण में, उसके संगठन में समूचे ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का योगदान है, और वो निरंतर पारस्परिकता के भाव से ही अस्तित्व है। ये बोध होना ही सत्य का बोध है। जब ये बोध हो गया तो आपको जीवन कैसे जीना है? ऋत के अनुसार, जिसको वेदों ने कहा ऋतम चरा सत्यम वदा स्वाध्याय मां प्रमदः सत्यात् मां प्रमदित वयम कुशलात् मां प्रमदित वयम भूत्यै मां प्रमदित वयम। उसका अर्थ है कि जो शाश्वत नियम है प्रकृति का, जब आप पूरे प्रकृति के घटकों के साथ एकात्म है अस्तित्व आपका, तो स्वाभाविक रूप से फिर उसका जीवन भी प्रकृति की शाश्वत नियमों के अनुरूप ही होना चाहिए, निर्देशित। ये उसका एपिस्टेमोलॉजिकल अगर आप कॉन्सेप्ट कहेंगे, ज्ञान मीमांसी तत्व है कि उस सत्य के बोध के बाद जीवन जीने की विधा ऋत के अनुसार होनी चाहिए। अब इसके लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए कुछ गुणों की आवश्यक है। ऐसे गुण होने चाहिए जो शाश्वत नियमों के अनुरूप जीवन चर्या को आपको निर्देशित करते हो। वो है धर्म। धारयति इति धर्मः, जो आपके सत्य के बोध के बाद ऋत के अनुरूप जीवन जीने के लिए जिन गुणों को, जिन सामर्थ्य को, जिन दक्षताओं को ग्रहण करना आवश्यक है, वो धर्म है। हम लोग जो पंथों को धर्म मान लेते हैं, हमारे सनातन की बहुत सारी शाखाएं हैं, हम उन्हीं शाखाओं को ही सनातन मान करके झगड़ा करते रहते हैं, आपस में भी करते हैं, दूसरों से भी करते हैं। लेकिन ये जो मूल रूप से इसका जो दार्शनिक ऋषि प्रज्ञाओं का जो एक अमृत तत्व है, अगर ये हमारे जीवन के आचरण का अंश हो जाए, तो मैं कहता हूं किसी भी पंथ से दुनिया की सनातन का विवाद ही नहीं है। मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं। एक जगह गोष्ठी थी समाजवादियों की, उन्होंने मुझे बुलाया कि क्या भारत की वैश्विक संस्कृति, क्या वैश्विक संस्कृति हो सकती है भारत की संस्कृति? तो मैंने जब उनकी सनातन की व्याख्या की तो आपको प्रसन्नता होगी कि वहां जितने लोग बैठे हैं बोले, मिस्टर सिंह, अगर ये सनातन की व्याख्या और सनातन का आचरण हो जाए तो हम सभी लोग सनातन होने को तैयार हैं। क्योंकि सनातन तो बांटने की बात ही नहीं करता। आप स्वयं बताओ कि सनातनता क्या भेद से हो सकती है? शाश्वतता क्या भेद से हो सकती है? शाश्वतता तो अभेद से ही होगी, और शाश्वतता भी तभी होगी जब उसमें कोई जड़त्व न हो। युगानुरूप मनुष्य की, समाज की, प्रकृति की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने वैचारिक परिवर्तन की भी, समायोजन की भी शक्ति, सामर्थ्य हो, दृष्टि हो, लेकिन मूल जो नाभिक है उसको बिना हिले हुए। ये सनातन को मैं कहता हूं, और मैं इसको बहुत ही लोगों से विनम्रता से कहता हूं कि अगर आप अपने को सनातन कहते हो तो पहले सनातन की मूल भावना से अपने जीवन के आचरण को बनाने की कोशिश करो। उससे पहले अपने को सनातनी मत घोषित करो।